आपको याद होगा कि अभी 2-3 दिन पहले ही रूस ने अपने Su-57 फाइटर जेट के लिए भारत को धमाकेदार ऑफर दिया था। और ये सिर्फ एक ऑफर ही नहीं था बल्कि ट्रम्प कार्ड था भारत को फाइटर जेट बेचने के गेम में अमेरिका के F-35 को हराने और अपने Su-57 को जिताने का। पर आज जो खबर आई है उसे देख के आप भी यही कहेंगे कि आज रूस ने अपना दूसरा ट्रम्प कार्ड चल दिया है भारत को अपने Su-57 से लुभाने के लिए। असल में अब जो ऑफर रूस ने दिया है वो Su-57 या किसी फाइटर जेट का नहीं है बल्कि फाइटर जेट से फायर की जाने वाली एक मिसाइल के लिए है। और क्या है यह मिसाइल, क्या नाम है इस मिसाइल का? तो इस मिसाइल का नाम है R-37M मिसाइल। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एयर टू एयर मिसाइल है जिसे फाइटर जेट से फायर किया जाता है। रूस के इस ऑफर से चारों तरफ हो हल्ला मच गया है। चीन बहुत टेंशन में आ गया है और लिटरली पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो हवाइयां उड़ी हुई हैं इस ऑफर को सुनकर। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि ऐसा क्या खास बात है इस मिसाइल में और रूस का ऑफर आखिर है क्या। तो पहले आपको R-37M के बारे में विस्तार से बता देता हूं। R-37M विश्व की सबसे बड़ी रेंज के साथ आने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में से एक है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक की है। जी हां, दुनिया में अभी किसी भी देश के पास प्रूवन 400 किलोमीटर तक मार करने वाली BVR मिसाइल नहीं है। और सिर्फ रेंज ही नहीं, इस मिसाइल में और भी बहुत सारी खासियतें हैं जो इसे एक महाविध्वंसक हथियार बनाती हैं। इसकी स्पीड के बात करें तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। जी हां, आपने सही सुना, ये BVR मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि 6 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार की 6 गुना स्पीड से चल सकती है। इस मिसाइल को फाइटर जेट, AWACS, ड्रोन, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अन्य इस तरह के हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान का JF-17 तो छोड़ ही दीजिए बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना का मुख्य फाइटर जेट F-16 जिसे पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, R-37M BVR मिसाइल इस फाइटर जेट को सिर्फ मार ही नहीं सकती बल्कि बड़े आराम से मार सकती है। इसीलिए रूस के इस ऑफर से पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। और अभी रुक जाइए, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई बल्कि इस मिसाइल की एक बड़े कमाल की खूबी और भी है। R-37M की गाइडेंस सिस्टम इनर्शियल नेविगेशन के साथ साथ बीच रास्ते में लक्ष्य को भी बदल सकता है। यानी अगर पायलट चाहे तो इसे फायर करने के बाद भी बीच रास्ते में ही इसके टारगेट को चेंज भी कर सकता है। इसका वजन लगभग 510 किलोग्राम और लंबाई 4 मीटर से अधिक है और इस मिसाइल में 60 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जा सकता है जो किसी भी बड़े से बड़े हवाई टारगेट को खत्म करने में पूरी तरह से सक्षम है। अब करते हैं रूस के ऑफर की बात। तो पाकिस्तान और चीन की समस्या सिर्फ ये ही नहीं है कि रूस ने इस मिसाइल को भारत को ऑफर किया है। अगर भारत कुछ संख्या में रूस से ये मिसाइल लेता तो भी इन देशों को थोड़ी राहत मिल जाती कि चलो भाई, भारत के पास बस कुछ ही संख्या में ये मिसाइल हैं, इतनी ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो रूस ने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। रूस ने भारत को कहा है कि हम आपको इस मिसाइल के लाइसेंस्ड प्रोडक्शन के लिए मंजूरी देने को तैयार हैं। आप इन मिसाइल को अपनी जरूरत के हिसाब से भारत में ही बनाइए और जिस भी फाइटर जेट में चाहे इसे लगाइए। यानी भारत R-37M का जितनी चाहे उतनी संख्या में प्रोडक्शन करके अपनी सेना में शामिल कर सकता है। इसी वजह से दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि उनके पास इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि इसके आ जाने के बाद भारत की वायुसेना बिना LOC पार किए ही दुश्मन देश के अंदर 400 किलोमीटर तक किसी भी उड़ते हुए ऑब्जेक्ट की हवा में ही समाधि बना सकती है। अभी भारत की वायुसेना R-77 मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है और अगर भारत और रूस के बीच ये डील हो गई तो इस R-77 मिसाइल को R-37M BVR मिसाइल से रिप्लेस किया जाएगा। डिफेंस के मामले में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कहीं ना कहीं इस डील के तार Su-57 फाइटर जेट की डील से भी जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में रूस Su-57 और R-37M मिसाइल को एक ही पैकेज में भारत को ऑफर कर सकता है, जिससे R-37 मिसाइल की वजह से रूस के Su-57 का पलड़ा अमेरिका के F-35 से ज्यादा भारी हो जाए।
अब आप क्या क्या कहना है इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। इंडियन नेवी ज्वाइन करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए भर्ती आ गई है। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी जनवरी 2026 ST26 कोर्स के तहत 3 ब्रांचों में ऑफिसर लेवल की वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी हो गया है। वहीं 8 फरवरी से इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें योग्य उम्मीदवार 25 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।